यही तो हम कहना चाहते हैं। हम अति पिछड़ा के बेटा हैं, निषाद समाज से आते हैं। महागठबंधन ने हमको सम्मान दिया है और इनको पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उनको यही डर हो गया कि कैसे इनको ब्लेम लगा के इनका नामांकन ही रद्द कर दिया जाए, जो कि एक्सेप्टेड है और हमारा क्रमांक संख्या 5 भी है। ऊपर अल्लाह और नीचे मल्लाह, इस बार महागठबंधन ने बना लिया है सल्लाह, क्योंकि तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनेंगे सन ऑफ मल्लाह। एकजुट होके और भाई उमेश सहनी जी को दरभंगा शहरी विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। देश आज़ादी के बाद इस दरभंगा शहरी में अति पिछड़ा सहनी समाज को पहली बार टिकट मिला। आज श्यामा माई की कृपा से एक सहनी समाज का बेटा को टिकट मिला है, तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। हम मौजूद हैं दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र के। यहाँ है इंडिया गठबंधन के एक तरह से समझ लीजिए ऑफिस है। यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है, लेकिन इस बैठक के पीछे कौन है, इस बैठक की वजह क्या है, वो तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन हम जिन शख्स से मिलाने जा रहे हैं वो इस बात से आप उनका परिचय ले लीजिए कि वो अब तक किसी भी राजनीतिक सियासत में उनका कोई विवादित जगह नहीं मिला है और न ही वो किसी दूसरे दल से या तीसरे दल से आए हैं। जब से पार्टी वीआईपी स्थापना में आई है वो स्थापना के सदस्य भी रह चुके हैं और उनके बाद वीआईपी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको प्रत्याशी बनाया गया, उन पर विश्वास जताया गया है। क्या संजय सराफी या भाजपा का किला ढाने में उमेश सहनी कामयाब होते हैं? वो तमाम सारी चीज़ों की जानकारी या वो तमाम सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हम खुद आपको मिलाते हैं उमेश सहनी से, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दरभंगा शहरी विधानसभा के सभी वोटर्स को बहुत बहुत शुभकामना, ये दीपावली का और छठ का देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्हें मुझे अपना प्रत्याशी माना है और मैं ये लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ रहा हूँ। हम महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं और हम निषाद समाज से आते हैं और हमारा कोर वोटर निषाद समाज है। इसको उपयोग करके आज हमारे जो प्रतिद्वंदी है सब दिन यहाँ 20 साल 25 साल से राज करते आ रहे हैं, लेकिन अधिकार और हक किसी को नहीं देते हैं और अपना ही ये बढ़ावा करते हैं, अपने राजस्व में बढ़ावा करते हैं, भू माफिया काम करते हैं। कितने तालाबों को भर के बेच दिए, किसी कोई ठीक नहीं है, कोई सच्चाई नहीं पता चल पाती है। और आपको जब से टिकट मिला कुछ हवा आपके विरोधी कह दीजिए या आपके जो लोग पसंद नहीं करते, क्या कहना है? आपको सिर्फ नहीं बना करके भेजा गया, आपका कोई काम लोग नहीं जान रहा, आप लोग पहचान नहीं रहा। एक आम आदमी हूँ और आम आदमी को उंगली करने पर जो परेशानी होती है वो काफ़ी महसूस होगी, इसलिए आम आदमी को उंगली नहीं करें। आम आदमी एक आम वोटर भी होता है और एक आम नेता भी होता है। हमें महागठबंधन ने सम्मान दिया, हमारी पार्टी ने हमें सम्मान दिया। मैं अपने वीआईपी पार्टी का संस्थापक सदस्य रहा हूँ और विगत 15 वर्षों से उनके साथ रहा हूँ और इसे हमारी ये जो पार्टी का कार्यशिला है उसको देखते हुए उन्होंने हमें सम्मान देकर यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसलिए मैं उस विरोधी लोग को ये समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम महागठबंधन के लोग बहुत इंटैक्ट हैं और हम पर विश्वास करते हैं ये लोग, और हमारी सरकार बनेगी तो जो हमारे दबे कुचले दलित, महादलित और अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा और विशेष रूप से उत्थान किया जाएगा। एक पार्टी में कई प्रत्याशी होते हैं, कई लोग नाराज चल रहे हैं, क्या ऐसे नाराजगियों को आप दूर करेंगे, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे? जो लोग प्रत्याशी के तौर पर रेस में थे आपके गठबंधन, निश्चित रूप से अभी आपने देखा हमारी महागठबंधन के दलों की मीटिंग थी और लगभग सभी लोग आए हैं और जो भाई नहीं आए हैं उनको भी मनाया समझाया जा रहा है या बताया जा रहा है। वो लोग भी कल परसों की मीटिंग में उपस्थित रहेंगे और हम लोग फिर एक बड़ा कार्रवाई लेके चलेंगे और अपने विजय निश्चित रूप से पता कर पाएंगे। आप अब तक जिस पार्टी में से आपको टिकट मिला है उसी पार्टी में आप शुरू से अभी तक है, आगे आप जनता को क्या कुछ मैसेज संदेश देना चाह रहे हैं? यही संदेश देना चाहता है कि हम न कोई केस में दागी है, न हमारा कोई आपराधिक छवि है। हम एक सच्चा नागरिक है दरभंगा शहर के और हमेशा इस शहर के विकास के लिए हमेशा सोचेंगे और सोचते रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है और उसी तरह से हमेशा काम करेंगे। सभी दरभंगा वासियों को हम पुनः एक हार्दिक शुभकामना देते हैं और अपने जीत के लिए हम आश्वस्त हैं, इसके लिए कहीं कोई बट नहीं है। जहाँ जिनसे आपकी लड़ाई है मुख्य तौर पर माना जा रहा है, आपने उन पर कई आरोप लगाया, फिर भी जनता लगातार उनको मौका देती आ रही। आपको विश्वास है कि इस किला को ढाने में आप कामयाब हो जाइएगा? निश्चित रूप से आपके हमने हमारे पास एक ही काट है कि हम सच्चा ईमानदार प्रत्याशी हैं और हमारा छवि एकदम साफ सुथरा है। हम किसी तरह का कोई भी अभी तक ये बार्गेनिंग नहीं किए हैं, समाज के साथ कोई धोखा नहीं किए हैं, कभी कोई इस तरह का नहीं घटना किए हैं ताकि लोग हम पर आचरण लगाए। भगवान का दिवा आशीर्वाद हमारे साथ है और आम जनता का आशीर्वाद हमारे साथ मिलेगा। अच्छा, एक सवाल अभी हवा में
सोशल मीडिया पर वायरल है कि आपका नॉमिनेशन में कोई तरह की गड़बड़ी आई, एक्सेप्ट हो गए हैं आप? यही तो हम कहना चाहते हैं। हम अति पिछड़ा के बेटा हैं, निषाद समाज से आते हैं। महागठबंधन ने हमको सम्मान दिया है और इनको पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इनको पेट में खुल के वही जो हमको बता रहे हैं जी, जो हमारे विपक्ष में है जी, जो चाहते हैं कि हम हमारे कभी चर्चा में नहीं रहे, उनको यही डर हो गया कि कैसे इन पर ब्लेम लगा के इनका नामांकन ही रद्द कर दिया जाए, जो कि एक्सेप्टेड है। और हमारा क्रमांक संख्या 5 भी है जो एक्सेप्टेड है। अच्छा, आपका क्रमांक संख्या भी 5 पर आ चुका है। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं राष्ट्रीय जनता दल, उनके जिला अध्यक्ष भी मौजूद है और यहीं अभी इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का यूं कहिए बैठक चल रहा है। क्या कुछ बैठक में भी निष्कर्ष हुआ है, क्या बैठक में पाया गया? बैठक कर रहे थे, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, लंबी गुफ्तगू हुई है, क्या प्लान है आगे? देखिए, प्लान तो एक ही है और लक्ष्य भी एक ही है। जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कैसे जीते, तो उस रणनीति को तो हम बता नहीं सकते हैं। जब रणनीति अपनी रणनीति खुल ही जाएगा, नाराजगी खत्म हुई है गठबंधन में, निश्चित रूप से हमारे दल के साथी निष्ठावान है और मौका किसी को एक बार ही दिया जा सकता है। हम भी प्रत्याशी थे। हाँ, ये बात तो है। तो मान के चलिए, जो पार्टी को मौका नहीं मिला फिर हमें दूसरा सम्मान देंगे। तो पार्टी में अगर रहेंगे तो हमारे नेता शोषित वंचित के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा कहलाते हैं, हर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का काम किए हैं, हर वर्कर्स को जोड़ने का काम करते हैं। निश्चित रूप से उनको भी सम्मान मिलेगा और हमारे सभी साथी एकजुट होके और भाई उमेश सहनी जी को दरभंगा शहरी विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। चल रही थी, क्या कुछ बैठक में अब तक आप लोगों ने देखा है, समझा है? क्या प्लान आगे चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले देश आज़ादी के बाद इस दरभंगा शहरी में अति पिछड़ा सहनी समाज को पहली बार टिकट मिला है, वो भी हमारे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। साथ ही हमारे पार्टी के सच्चे सिपाही हैं हमारे आदरणीय मंत्री जी मुकेश सहनी, जिन पर विश्वास और भरोसा दिलाया। जिस वोट से शहरी विधानसभा के संजय सरावगी जी जिस वोट से जीतते आ रहे हैं और बीसों वर्ष से, आपने देखा होगा पिछले विगत वर्ष में उनने मात्र 78 से वोट से यहाँ पर जीत प्राप्त किया 7000 से। वो निषाद समाज का बहुत बड़ा परचम था, उसका वोट था, जिस समय हम लोग इंडिया गठबंधन क्या लगता है इस बार वो किला ढा दीजिएगा? 100% आप देख लीजिए, यहाँ की आबादी जो अटूट है एकदम 100% देख ही रहे हैं आप। गठबंधन में है कहीं कोई किंतु परंतु? कुछ कोई किंतु परंतु नहीं है। आज पहले तो आपके चैनल से माध्यम से हम बता दें, ये मिथिलांचल के धरती पे एक कहावत नहीं, ये सच है कि मिथिलांचल का जो राजा कामेश्वर सिंह जी और मल्हा का बड़ा खास संबंध है। तो आज श्यामा माई की कृपा से एक सहनी समाज का बेटा को टिकट मिला है, तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और एक मकान का चार पिलर होता है, वो चारों पिलर इनका सपोर्ट करेंगे और इसको जिताने का काम करेंगे। पिलर मजबूत भी है, एकदम मजबूत है, एकदम दिल से मजबूत है, थाम के। और ये सोच ले अगला पार्टी कि एक भी कमजोर आदमी हो जाए, ये गलत है। एकदम साथ देंगे, इस बार न्यू हिला देंगे। ये बार हमेशा जितना खुश दलित है इनसे, दरभंगा का एक एक दलित पूरा सपोर्ट करेंगे और महेश सहनी को जिताकर विधायक को इसको दिखा दिया जाएगा कि इस बार होता क्या है। एक शेर के माध्यम से मैं कुछ कम लाइन में कहना चाहूंगा कि ऊपर अल्लाह और नीचे मल्लाह, इस बार महागठबंधन ने बना लिया है सल्लाह, क्योंकि तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनेंगे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। ये है इंडिया गठबंधन के तमाम वो साथियों का उत्साह, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, मतलब करना है इस बार नैया पार और तेजस्वी को बनाना है मुख्यमंत्री। ऐसे संकल्पों के साथ ये इंडिया गठबंधन के तमाम जोड़ी हमारे कैमरे पर आपको दिख रहे हैं। इन लोगों का उत्साह चरम सीमा पर है और कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अटूट है, मतलब बिल्कुल अटूट है। किनका किला ढाने के लिए तमाम लोग तैयार है, ये तो आने वाला समय 6 नवंबर को बताएगा, जब रिजल्ट 14 नवंबर होगा। आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देकर हमारे साथ जाइए। कैसा लगा आपको हमारा व्यवहार? और अगर उमेश सहनी कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन से, तो क्या ये प्रबल दावेदारों में जीत भी रहे हैं? आप इनके साथ हैं? वो आप कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए।